Welcome students to the Eklavya YouTube channel of Balaji Mehla College. Today we are going to study about the poem Break Break Break. The poem is written by Alfred Lord Tennyson. इस पोएम की रचना की गई है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। ठीक है। इस पोएम में जो पोइट है टेनिसन है, उसकी फ्रेंड है ऑर्थर हेनरी हेलन। उनकी सडन डेथ हो जाती है, मतलब उनके अचानक से कम उम्र में 22 वर्ष की उम्र में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो उससे हेलन बहुत प्रभावित होते हैं और उसी से इंस्पायर्ड होकर, प्रभावित होकर वो इस पोएम को लिख रहे हैं। हेलन को क्लिविंगटन चर्च में दफनाया जाता है। तो पॉइंट है जो अपने आप को ये सोच रहा है कि वो उस क्लिविंगटन चर्च के पास बैठा हुआ है और वो अपने फ्रेंड को याद कर रहा है और उस चर्च के आसपास बहुत सारा पानी ही पानी है। ठीक है। तो वो वहाँ बैठकर अपने फ्रेंड को याद कर रहा है, शोक प्रकट कर रहा है उस बात को, और उन्हीं बातों को वो इस पोएम में लिख रहा है। ठीक है। और वो इससे उस पानी को देखकर वहाँ के जो सागर है उसको संबोधित करते हुए ये पूरी पोएम लिख रहा है। Now we start the poem. The poem is break, break, break. Break, break, break on thy cold grey stone, O sea. तो जो टेनिसन है वो सी से कह रहा है, क्या कह रहा है? ब्रेक 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 कि ओ सागर, जो तुम्हारी लहरें हैं वो क्या करती हैं? टकराती है, ब्रेक करती है, यानी टकराती है टकराती है टकराती है। ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन, जो तुम्हारे, दाई मीन्स तुम्हारे, कोल्ड ग्रे स्टोन से उन पर वो टकरा रही है। कोल्ड ग्रे स्टोन से मतलब जो कोल्ड, भावनाहीन, निशून्य है, जो ग्रे, जो पुराने पत्थर है, जो एंशियंट पत्थर है, उन पे जो तुम्हारी लहरें हैं वो टकरा रही है। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, एंड आई वुड, और मैं, जो पोइट है वो अपने आप में बोल रहा है कि मैं वुड, मेरी इच्छा है, मैं इच्छा रखता हूँ, दैट माई टंग कुड अटर, कि जो मेरी टंग है या मेरी जो ज़ुबान है वो अटर कर सके, यानी बोल सके। द थॉट दैट अराइज इन मी, जो विचार है, जो मेरे विचार है मेरे अंदर आ रहे हैं, वो बात में बोल सकूँ। ये पोइट बोल रहा है किससे? समुद्र से, सागर से वो बोल रहा है। मतलब जो पोइट है उसके अंदर बहुत ग्रीफ है अपने फ्रेंड की डेथ का, उसके अंदर बहुत ग्रीफ है, बहुत सौरव भरा है उसके अंदर। तो वो सागर से कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने दुख को बाहर निकालूं। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, ओ वेल, कितना भाग्यशाली है, फॉर द फिशरमैन्स बॉय, जो फिशरमैन्स के लड़के हैं, जो मछुआरे हैं वहाँ पर, उनके लड़के कितने भाग्यशाली हैं। दैट ही शाउट्स विथ हिज सिस्टर एट प्ले, जो क्या करते हैं? शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, खेलते हैं। विथ हिज सिस्टर एट प्ले, मतलब वो अपनी बहनों के साथ खेलते हुए चिल्लाते हैं। ओ वेल फॉर द सेलर लैड, ओ वेल, कितने भाग्यशाली हैं। कौन? फॉर द सेलर लैड, जो सेलर है, जो नाविक है, लैड मीन्स लड़के, जो नाविक के लड़के हैं वो भी बहुत भाग्यशाली हैं। दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, दैट ही सिंग्स कि यानी जो वो लड़के हैं वो क्या करते हैं? गाते हैं। इन हिज बोट, अपनी बोट के अंदर, जब वो घाटियों की तरफ जाते हैं तो वो जो सेलर के, नाविक के लड़के हैं वो भी अपना धुन गाते रहते हैं, मतलब अपना गाना जो है वो गाते रहते हैं। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, और जो स्टेटली शिप्स है मतलब जो बड़े बड़े जहाज हैं, मैजेस्टिक शिप्स है, वो भी जाते हैं और आते हैं। टू देयर हेवन अंडर द हिल, वो अपने हेवन की तरफ, मतलब जो उनका रास्ता है वहाँ तक जाते हैं और वो वापस, मतलब पहाड़ों के नीचे से होते हुए वापस आ जाते हैं। ठीक। बट ओ, लेकिन बड़े दुख की बात है, फॉर द टच ऑफ अ वेनिस्ड हैंड, लेकिन जो टच है, किसका टच? ऑफ अ वेनिस्ड हैंड, जो उसके फ्रेंड है उसके जो हाथों का टच है, जो स्पर्श है, वो अब नहीं रहा। बड़े दुख की बात है कि जो टच, मतलब मेरे फ्रेंड का जो स्पर्श था मुझे, वो अब नहीं है। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, और जो वॉइस थी मेरे फ्रेंड की, जो आवाज़ थी, वो भी अब स्टिल, मतलब वो अब शांत हो चुकी है। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रेक्स, ओ सी, ओ सी, वो सागर, जो तुम्हारी लहरें वो क्या कर रही है?
टकरा रही है बार बार। एट द फुट, जो तुम्हारी जो किनारे हैं उसके नीचे तक, वो तुम्हारे फुट तक टकरा रही है। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे डेट इज डेड, लेकिन जो टेंडर ग्रेस थे, जो सुनहरे दिन थे, जो कोमल दिन थे हमारे, मतलब जो हमारे, मेरी और मेरे फ्रेंड की जो अच्छी यादें थी, वो सब अब ख़त्म हो गई। वो डेड हो चुका है, मतलब उसका फ्रेंड, तो वो यादें अब नहीं रही है। विल नेवर कम बैक टू मी, और अब वो जो ख़त्म हो चुके वो अब मेरे पास वापस नहीं आएंगे। मतलब उसका फ्रेंड की डेथ हो चुकी है, तो अब उसके फ्रेंड का ना उसके पास स्पर्श है, ना उसकी आवाज़ अब वो सुन सकता है, और जो वो सुनहरे दिन थे जो उन्होंने साथ में व्यतीत किए थे, वो भी अब समाप्त हो चुके हैं। वो सब अब पोइट के पास यानी टेनिसन के पास वापस नहीं आएंगे। तो हेलम को याद करते हुए वो इन सब बातों का दुख प्रकट कर रहा है और सागर से ये सब बातें कह रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।